हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और बिना देर करते हुए हम अपने मांगा के सामने चलते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पे क्रिस सो रहा है और लिन का ध्यान क्रिस की तरफ ही है। इसी वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से टीचर उसे डांटती है और लिन भी उन्हें सॉरी कह देता है क्योंकि वो भी जानता है कि गलती उसकी ही थी। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होता है और क्लास के सारे स्टूडेंट उनके पास आके बोलते हैं, क्या तुम चाइनीज़ हो? ऐसा उससे बोलते। लिन भी हाँ जवाब देता है और वो अपना टिफ़िन खोलने के पहले क्रिस की तरफ फिर से मुड़ के देखता है तो क्रिस अभी भी सो ही रहा था। इस वजह से उसको थोड़ा ऑड फील होता है और कहता है कि क्रिस हमेशा सोता ही रहता है। तब कैटरीन उसे बताती है कि क्रिस का कोई फ्रेंड नहीं है और सब उससे दूर ही रहना पसंद करते क्योंकि वो कभी किसी से बात नहीं करता और हमेशा ही अकेला रहता है। इस वजह से उसके कोई दोस्त नहीं है। जैसे ही लिन क्रिस की तरफ देखता है तो क्रिस भी उसको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। इसी तरह क्रिस घूर के लिन की तरफ देखता है। उसी वजह से लिन फटाक से सामने आ जाता है और अपना लंच बॉक्स खोलते हुए सबको दिखाने लगता है कि क्या तुम्हें हिम्मत है तो तुम मेरा लंच खा के दिखाओ। और किसी को चिली से एलर्जी तो नहीं है ना, क्योंकि ये इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी इस टिफ़िन को, खासकर क्रिस भी नहीं। और वो हिम्मत भी नहीं करेगा इसको इग्नोर करने की। जैसे ही बाकी सारे दोस्त लिन का टिफ़िन खाते हैं तो उनके मुंह से स्पाइसी हॉट हाँ निकलने लगता है क्योंकि लिन का टिफ़िन बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और वो चाइनीज़ चिली से बना था। लिन अपना टिफ़िन क्रिस के पास ले जाता है और कहता है कि क्या तुम इसे खाना चाहोगे? क्रिस मना कर देता है। इसी वजह से लिन उससे बोलता है तुम में हिम्मत नहीं है, इस वजह से तुम खा नहीं रहे हो। क्योंकि लिन अच्छे से जानता है अगर वो क्रिस को प्रोवोक करेगा तो वो ज़रूर खाएगा। क्रिस वैसे ही उठता है और बोलता है दे दो मुझे अपना टिफ़िन। क्रिस उसी की चॉपस्टिक से खाता है और कहता है अगर तुम में हिम्मत हो तो अब तुम मेरे चॉपस्टिक से खा के दिखाओ। ऐसा क्रिस कहता है लिन को और लिन उसका चैलेंज मान लेता है क्योंकि लिन को हमेशा से पता है कि क्रिस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तब बाकी दोस्त उससे पूछते हैं क्रिस तो हमेशा से हॉस्पिटल में था, तो क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तब लिन बताता है कि सिर्फ रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं वही एडिक्टेड हो सकते हैं और कोई नहीं। इस बात को सुनकर बाकी सारे दोस्त भी चुप हो जाते और क्रिस क्लास के बाहर चला जाता है। सेकेंड सीन में हम देखते हैं कि कैटरीना लिन को अपने पास बुलाती है क्योंकि उनकी क्लास की ट्रिप जा रही है, वो भी म्यूज़ियम में। मगर वहाँ पे कोई दूसरा फ्रेंड आके बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे क्रिस की तरफ नहीं बैठना है क्योंकि वो बहुत कोल्ड हार्टेड लड़का है। कैटरीना कहती है ये तो लिन की प्लेस है। जब लिन क्रिस की तरफ देखता है तो वो खिड़की के पास चुपचाप बैठा हुआ था। क्रिस उसके तरफ देखता भी नहीं। लिन बोलता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तब क्रिस सर के जवाब देता है और लिन उसके सीट के पास बैठ जाता है। तब लिन की नज़र उनके हैंड पे जाती है, खासकर उसके फिंगर की तरफ। वो कहता है कि तुम्हारे फिंगर तो बहुत अच्छे हैं फेंसिंग के लिए। तब क्रिस पूछता है कि क्या तुम फेंसिंग के बारे में कुछ जानते हो? तब लिन कहता है हाँ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। वो मन में सोचने लगता है कि मैं 7th रैंक पे था इन द वर्ल्ड, मगर अभी मैं चाइल्डहुड में हूँ, इस वजह से इस बॉडी में इतनी ताकत नहीं है। तभी उनकी जो बस है म्यूज़ियम में पहुंच जाती है और वो लोग म्यूज़ियम की सैर करने लगते हैं। तभी लिन की नज़र फिर से क्रिस की तरफ जाती है। वो देखती है कि क्रिस तो लॉनली है। उसके बाद उनका लंच टाइम होता है और वो भी गार्डन में। सारे दोस्त मिलकर लंच खा रहे होते हैं मगर फिर से लिन ने स्पाइसी हॉट पॉट लाया होता है जिस वजह से सारे दोस्त गुस्सा हो जाते हैं। जब लिन देखता है कि क्रिस सो रहा है, वो देखता है कि क्रिस पेड़ के नीचे सो रहा है तो लिन उसके पास अपना टिफ़िन लेके जाता है और क्या फिर से बोलता है कि क्या तुम्हें हिम्मत हो तुम खा के दिखाओ। तब क्रिस मना कर देता है तो लिन उसके पास $1 बोलता है अगर तुम खाओगे तो मैं तुम्हें $1 दूंगा। क्रिस पूरा टिफ़िन खा लेता है और इस वजह से कैटरीना गुस्सा हो जाती है कि तुमने अपना कॉइन भी घुमा दिया और उसको टिफ़िन भी दे दिया। ये बात सुनकर क्रिस एम्बैरेस हो जाता है और वापस चला जाता है। वैसे ही क्रिस को छोड़ के पेड़ के नीचे हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन सो के उठा होता है क्योंकि उसे बेल की आवाज़ आ रही है। जब वो नीचे देखता है तो क्रिस वहाँ पे खड़ा होता है और वो उसे देखकर हैप्पी हो जाती है कि कम से कम उससे बात तो करने आया है। तब क्रिस अपनी साइकिल पे न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और वो लिन के पास जाके बोलता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं और ये लो तुम्हारा $1
जो तुमने मुझे दिया था और आगे से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब लिन कहता है ये प्लान तो फेल हो गया, मगर मैं और मौके ढूंढूंगा तुम्हारे साथ आने के और तुम्हें अपना दोस्त बनाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। ये सोच के वो भी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। हमें सेकंड स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बोल रही होती है कि क्या सबने अपने ग्रुप डिसाइड कर लिए, नंबर सबके आ गए हैं सेम। तब लिन जाता है और अपनी चिट्ठी उठाता है। तब उसका नंबर 17 निकलता है। तब वो बोलता है मैम मेरा नंबर 17 है। तब मैम बोलती है किसी का नंबर और 17 है। तब वो क्रिस के तरफ पूछती है क्या क्रिस तुम्हारा नंबर 17 है। तब वो करके बोलता है। तब लिन सोचता है ये मुझे लास्ट टाइम की वजह से इग्नोर कर रहा है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा। इस वजह से लिन थोड़ा नाराज़ हो जाता है और क्रिस के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो क्रिस से टकरा जाता है और कहता है कि क्या हम लोग साथ में होमवर्क नहीं करने वाले जो मैम ने हमें दिया है। तब क्रिस गुस्से से कहता है कि मैं मैम से बात कर लूँगा, तुम्हें मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम साथ में होमवर्क नहीं करने वाले। सीन चेंज होता है और लिन अपने घर से अपने फादर के पास टिफ़िन बॉक्स देने जाता है, वो भी बाहर। तभी देखता है सड़क पे जाते जाते उसकी नज़र किसी की तरफ पड़ती है। वो होती है क्रिस की मॉम, जिससे लोग कुछ बुरी नज़र डाल रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़की तो बहुत अच्छी है और उनके किक भी मारते हैं। और इस वजह से क्रिस की मॉम काफ़ी हर्ट हो जाती है। क्रिस को ये देख के काफ़ी गुस्सा होता है और वो उस इंसान को मारने लगता है, मगर तभी वो इंसान उसको पकड़ता है और कहता है तुम तो बड़े ब्यूटीफुल लड़के हो, इसकी हमें कीमत बहुत अच्छे से मिलेगी। तभी लिन वहाँ पे आता है और उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है और हाथ में एक डंडा उठाता है। तब लिन और क्रिस एक दूसरे को बड़े मासूमियत से देखते और वो दोनों ही चोर उनको कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। तभी लिन आता है और एक आदमी के हाथ पे ज़ोर से मारता है, उस वजह से उसका हाथ घायल हो जाता है। उस सेकंड सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और लिन उसकी हेल्प करने के लिए सामने आता है और उसको फेंसिंग के बारे में बताता है। फेंसिंग के बारे में बताने से अच्छा वो करके ही दिखाता है कैसे कैसे ही। वो बोलता है इसे मूव कहते हैं, इसे बैम कहते हैं वगैरह। वो एक को मारने लगता है, साथ ही साथ कहता है अच्छे से देख लो और समझ लो, इसे काउंटर अटैक कहते हैं। और ये जो है वो क्रिस को बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे मारना है। वो सारे गुंडों को एक के साथ मारने लगता है, किसी को पेट के ऊपर, किसी को हाथ पे और किसी के गले पे भी। इस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और क्रिस वो देखता ही रहता है। लिन जैसे मार रहा मानो जैसे कि फेंसिंग के रियल मूव हो। तभी क्रिस भी मौका देखकर एक आदमी के ऊपर एक लात चढ़ देता है और वो आदमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तभी क्रिस उसको और ज़ोर से मारने लगता है। तब लिन कहता है उप्स जल्दी चलो यहाँ पे पुलिस आने वाली है। तब लिन क्रिस की मदर को जल्दी से वहाँ से चलने को बोलता है और क्रिस को भी बोलता है कि क्रिस चलो यहाँ से, बहुत हो गया, अभी पुलिस आती होगी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी क्रिस कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं रही, बट थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तब क्रिस की मदर कहती है क्या तुम क्रिस के दोस्त हो। तब वो लिन कहता है हाँ मैं क्रिस का दोस्त हूँ। क्रिस की मॉम उसे थैंक यू कहती है और कहती है अब मैं कहाँ काम करूँगी। तब लिन उन्हें सुझाव देता है कि मेरे घर के पास एक आंट रहती है जिनकी बच्ची को पियानो सीखना है। ये कहकर वो चला जाता है और बोलता है क्रिस को कि हम साथ में होमवर्क करेंगे। ये टीचर ने जो दिया था उस होमवर्क के बारे में बात हो रही है। क्रिस भी हाँ कर देता है। तभी लिन क्रिस के घर में जाता है। तब लिन उसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। तब क्रिस कहता है कुछ भी नहीं। तब लिन फिर से होता है क्या तुम्हें फेंसिंग पसंद है। ये लिन क्वेश्चन क्रिस से पूछ रहा है, मगर क्रिस फ़िलहाल कोई जवाब नहीं देता और थोड़ा सोचने लगता है। वो कहता है अटैकिंग काउंटर अटैक मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे सीखना चाहता हूँ। तब लिन हंस के जवाब देता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊँगा, ऐसा लिन कहता है। क्योंकि क्रिस ने उससे पूछा होता है क्या तुम मुझे फेंसिंग के बारे में कुछ सिखा सकते हो। तब लिन ने जवाब दिया होता है हाँ ओके। तब वो दोनों साथ में प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं जो उसको टीचर ने होमवर्क में दिया था और इस तरह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।